अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूंगी आज कुछ डिफरेंट स्टाइल में। ये रेसिपी आपके टी टाइम को बहुत ही ख़ास और बहुत मज़ेदार बना देगी। ये क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स जिनको बनाना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में जल्दी से तैयार हो जाते हैं और इतने लजीज बनते हैं कि अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल किया है। मैं नमकीन आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू का छिलका उतारने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको 3 पतले स्लाइसेस में कट कर लूँगी, यानी एक आलू में से आपने 3 स्लाइसेस को कट करना है। इसकी कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब एक स्लाइस लेना है और इस तरह सेंटर में से आपने इसको कट करना है और आलूओं को इस तरह से छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। एक ही साइज के पीस आपने काटने हैं ताकि आलूओं का जो गलने का टाइम हो वो एक ही हो। ये ना हो कि कोई पीस का गल जाए और कोई ना गले। तो तमाम आलूओं की देखिए मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह से छोटे क्यूब्स काट कर आपने तैयार कर लेने हैं। आलूओं को अच्छी तरह से मैंने दोबारा वॉश कर लिया है और बहुत अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया है, क्योंकि अब मैं इनको यहाँ पर करूँगी फ्राई। जिसको फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रख दिया था। ऑयल के टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि इसमें आलू डालते के साथ ही जल जाएं या फिर ओवर कुक हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक मैं यहाँ पर इसको फ्राई करूंगी, जिसकी वजह से आलू यहाँ तकरीबन 30 से 40% तक गलकर तैयार हो जाएंगे। आलूओं को यहाँ पे फ्राई करने का मकसद ये है कि एक तो ये थोड़े से नरम हो जाएं, गल जाएं। दूसरा ये कि जब हम इनको रीफ्राई करेंगे तो ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर मुझे इनको फ्राई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब आलू जो है यहाँ थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब एक अदद स्ट्रेनर लिया है मैंने, ताकि इसका एक्सेस ऑयल अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। स्ट्रेनर में डालकर आपने रख देना है। एक बैच मैं फ्राई कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट बैच को भी मैं ऑयल में डाल दूंगी और उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूंगी। और फ्राई करने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर में लिख रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब आलूओं को मैंने स्ट्रेनर से निकाल के एक अदद बाउल में डाल लिया है। इसको एक यूनिक और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोयला मैंने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयला अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। 2 से 3 कतरे ऑयल के डालने के बाद मैं इसे कवर करूंगी ताकि अच्छी तरह से स्मोक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब तक ये स्मोक एब्जॉर्ब कर रहा है, कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ कप मैंने लिया है मैदा। अच्छी तरह से आपने इसको छान लेना है। सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर के भी ऐड करूंगी। हाफ कप मैदे के हिसाब से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि है हाफ टी स्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड करूँगी। इस स्नैक को एक यूनिक फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ तिक्का मसाला। कोई सी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इससे बिलीव मी इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर का मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर का ऐड करूंगी। ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। 2 लहसुन की कलियां थी, जिसको मैंने ग्रेट कर इसमें ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एक मीडियम साइज का लीमू था, जिसका रस निचोड़ने के बाद मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अब आपने मिक्स करना है और अब इसको पानी मिलाकर इसका एक बैटर बना लेना है। मगर पानी आपने किस तरह से मिलाना है ये मैं आपको बता दी हूँ। एक साथ सारा पानी आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। साथ ही एक विस्कर ले लिया है मैंने, हैंड विस्कर है। इसकी मदद से मैं इसको चलाती भी जा रही हूँ ताकि लम्स फ्री हो जाए। दूसरा ये कि मुझे जो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, तो ना इस बैटर को आपने बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। पतला रखेंगे तो आलूओं के ऊपर स्टे नहीं करेगा, और अगर गाढ़ा बनाकर तैयार करेंगे तो फिर आलू सॉगी हो जाएंगे, क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। तो देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आलूओं ने स्मोक को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है। कोयले को इसमें से रिमूव कर देंगे। अब आलूओं को आपने बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है। जब ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको बैटर में कोट करेंगे। तो जब तक हम इसकी एक बेहतरीन सी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस। आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं अगर चिली गार्लिक सॉस आप नहीं ऐड करना चाहते। और 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें मायोनीज़ का ऐड करूँगी।
बस यही दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ एक बेहतरीन सी डिप सॉस आपकी तैयार हो जाएगी। इन मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स को जब आप इस डिप सॉस के साथ एंजॉय करेंगे तो बिलीव मी आपका हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते। तो लीजिए जनाब, फिर बहुत ही बेहतरीन सी सॉस भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब आलूओं को देखें, यहाँ पर मैंने ठंडा कर लिया है अच्छी तरह से। अब जो भी बैटर मैंने बनाकर रखा था वो मैं सारा का सारा इसके ऊपर डाल दूंगी। अब बैटर में आपने आलूओं को बहुत अच्छी तरह से कोट करना है, यानी इसके हर पीस पे ये बैटर अच्छी तरह से लगना चाहिए ताकि सुपर क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार हों। स्पून की मदद से मैंने मिक्स कर लिया है इसको। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक अदद कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल के टेम्परेचर का अब आपने ध्यान रखना है कि ऑयल आपका ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलू अभी भी कच्चे हैं और इनको पकाना और प्रॉपर गलाना बहुत ज़रूरी है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। इसका टेम्परेचर बस नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा हाई। ज़्यादा गर्म होगा तो आलू ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगे, और अगर ऑयल हल्का गर्म हुआ तो फिर आलू सौगी हो जाएंगे, जिससे इसकी कोटिंग उतरने का भी खतरा है। वन बाय वन करके जो ये मैंने पीस लगा कर रखे हैं, कोट करके रखे हैं आलूओं के, ये मैं इसमें डालती जाऊंगी। मेरे पैन का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो एक बैच को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी और फिर दोबारा से एक बैच को मैं इसमें फ्राई करूँगी। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इन आलूओं के जो बाइट्स हैं इसको फ्राई करना है, जिससे ऊपर से बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर से बहुत अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएंगे। अब देखें, 1 से 1.5 मिनट तक इनको बिल्कुल भी टच ना करें। जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो बहुत अच्छी तरह से इस पे फिक्स हो चुकी है। पोटैटो बाइट्स को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से प्रॉपर टेंडर भी हो चुके हैं। तो चलें, अब मैं आपको इसकी आवाज़ भी चेक करा देती हूँ। देखें कितने सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये हैं दिखने में छोटे, मगर बहुत ही सुपर टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, जो कि आपके घर वालों का मूड फ्रेश कर देंगे। अब आप इसकी आवाज़ सुनें। देखें, इसकी क्रिस्पीनेस से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं, जो कि परफेक्ट हैं आपके टी टाइम के लिए, एज अ इवनिंग स्नैक या फिर किसी भी पार्टी के लिए। आप इसको रमज़ान के इफ्तार में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है चाट मसाला, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। इसकी आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इसको सर्व किया है मैंने उसी डिप सॉस के साथ जिसकी रेसिपी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। आप अपनी कोई भी मनपसंद डिप सॉस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।